ज़्यादा हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये वही मौक़िफ़ है जो जीटी रोड पर साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का था कि एक कानून के दो तराजू नहीं हो सकते। एक तरफ एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामे की बुनियाद पर गैर वसूल शुदा तनख्वाह के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और दूसरी तरफ उस शख्स को ये कहा जाता है कि अगर ऑफशोर कंपनी थी और डिक्लेयर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये कहा जाए कि एसेट वो था लेकिन फॉर्म उसके अंदर अगर इतने पाउंड्स थे और वो डिक्लेयर नहीं हुई तो करना जरूरी नहीं था। इसके साथ साथ वो पार्टी और उसका सरबराह जो यहूदियों से और हिंदुओं से पैसे लेकर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी चला रहा हो, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि ये फैसला अभी अपने इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी रिफर किया गया है इलेक्शन कमीशन को कि जो इस पार्टी के कागजात हैं जिसमें हिंदुओं और यहूदियों का पैसा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जिस पार्टी का सरबराह उन यहूदियों और हिंदुओं के पैसों पे पाकिस्तान में धरने करता है उसका फैसला अभी आना है। पाकिस्तान की तरक्की को रोकता है उन लोगों के इशारों पे जिनके पैसों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में काम कर रही है, वो फैसला अभी आना है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो पैनमा का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो मेयार रखा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस फैसले ने उसकी नफी की है। सिर्फ क्योंकि मुंतखब वजीर आजम को जिसकी ग्रास रूट लेवल पे आज भी और 2013 से भी ज्यादा मकबूलियत है उसको डिस्क्वालीफाई करना था। और दूसरी वो शख्स जो पाकिस्तान के आइन को गाली देता है, सुप्रीम कोर्ट को गाली देता है, इलेक्शन कमीशन को गाली देता है, आज नैब को गाली दे रहा है, उसके लिए तमाम चीजें हलाल और बाकियों के लिए अपने बेटे की कंपनी से वो तनख्वाह जो वसूल नहीं हुई उसके ऊपर नाअहली। इसके साथ साथ मैं आज पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असल कारकुन हैं, जो असल नजरिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी थी, उसको मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज मनी लॉन्ड्रर और एक चोर, एक डाकू जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह की फंडिंग हो रही थी, वो एटीएम बंद हो गया। इसी जहांगीर तरीन साहब ने कहा था मोहम्मद नवाज शरीफ की वीडियो को ट्वीट करके कि वाह वाह चोरी और सीना जोरी। जहांगीर तरीन साहब शोर वो मचाते हैं जो खुद चोर होते हैं, और आज जहांगीर तरीन साहब वाह वाह चोरी और सीना जोरी इसी जगह पर इसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर आपने दूसरों की तरफ दूसरों को डाकू और चोर कहा। असल डाकू और चोर तो आप खुद निकले। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो आज खुशी का दिन है उन कारकुनों के लिए, लेकिन शाह साहब के लिए
जिनको अब जहाज की चाबियां भी वापस करनी पड़ेंगी, वो एटीएम भी बंद हो गया जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने होते थे, और वो यहूदियों का पैसा और हिंदुओं का पैसा भी आ जाना बंद हो गया जिससे पाकिस्तान में धरने होते थे और पाकिस्तान के अंदर वो तरक्की का सफर रोका जाता था जिसका ख्वाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने देखा था। लेकिन जब जब कानून से इस किस्म के फैसले आएंगे जो कि मुस्लिम लीग नून का और मोहम्मद नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था, आज यहाँ कहा जा रहा था आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम लीग नून का और मोहम्मद नवाज शरीफ का आईनी हक है। लेकिन अगर इस तरह दो तराजू इस्तेमाल किए गए तो ये वो प्रेसिडेंट है जो पाकिस्तान के अंदर आइंदा आने वाले वक्तों के लिए ठीक नहीं है। इसके आज तो आपको नताइज शायद नजर ना आ रहे हों, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में जिन जगहों से ये फैसले आते हैं दोहरे मेयार वाले, और उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उंगली उठती है जो पाकिस्तान की अवाम आज तक उस अकामे के फैसले पे जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से शुरू हुआ और एक अकामे के ऊपर फैसला आया, ये उसकी नफी है। आखिर में मैं पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहूँगी कि आज शाह को बचाने के लिए एक चोर और डाकू वफादार की बलि चढ़ी है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह जो फॉरेन फंडिंग का केस फॉरवर्ड हुआ है इलेक्शन कमीशन में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं यहूदियों और हिंदुओं के पैसों से पॉलिटिकल पार्टी चलाने पे, उसमें पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग होगी।